अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन वेव्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट टॉपिक से जो कि है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ अ सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब होता है जब डिफरेंट पार्ट्स का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक गोल हासिल करता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में जो सिस्टम है वो पार्ट्स का आपस में कनेक्शन और उनका जो वर्किंग पर्पस है उसको मिलाकर बनता है। अब यहाँ पर हमें सिस्टम के बारे में एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया गया है, कार की एग्जांपल से हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो कार एज अ सिस्टम कैसे वर्क करती है और कार को सिस्टम क्यों कहते हैं। अब देखें, कार जो है उसके पार्ट्स होते हैं इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स, फ्यूल और बैटरी। जो हर पार्ट है वो अलग अलग काम करता है, लेकिन अकेला कोई भी पार्ट कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर कार को चलाते हैं। इसलिए जो कार होती है वो एक सिस्टम कहलाती है। अगर कार का इंजन काम नहीं करेगा तो कार फेल है, अगर ब्रेक्स फेल है तो भी खतरा है, सिस्टम जो है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो जब तक सब पार्ट्स मिलकर काम नहीं करेंगे तो जो सिस्टम है आपका वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिस्टम्स थ्योरी, कि जो सिस्टम्स है थ्योरी है वो क्या है। तो सिस्टम्स थ्योरी साइंस की एक ब्रांच है जो कि बताती है कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, सब सिस्टम्स कैसे आपस में जुड़े होते हैं और सिस्टम्स टाइम के साथ कैसे ग्रो और चेंज होते हैं। ये जो थ्योरी है सिस्टम्स की थ्योरी, ये हमें दुनिया को और अच्छे तरीके से समझने के तरीके देती है, जो कि सिस्टम्स कहाँ कहाँ होते हैं, लाइक नेचर में होते हैं, प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी, मशीन्स में सिस्टम्स होते हैं जैसे कार है, कंप्यूटर है, सोसाइटी में भी सिस्टम्स होते हैं, स्कूल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और मैथ फार्मूलाज में भी सिस्टम होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पर हमें सिस्टम्स के जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, जो हर सिस्टम को समझने के लिए हमें 4 चीज़ें जो हैं उनको समझना ज़रूरी है। हम किसी भी सिस्टम को समझने के लिए 4 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल। नंबर 2 कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स। नंबर 3 कम्युनिकेशन, के उनका आपस में पार्ट्स का कनेक्शन जो है वो। और नंबर 4 पे हम उसकी इन्वायरमेंट देखते हैं, उसकी सराउंडिंग्स, कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ें। अब नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गिवन है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हर सिस्टम का एक पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल अब कार का पर्पस क्या है, कार का गोल क्या है, कि कार का गोल है लोगों को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। कंप्यूटर का गोल क्या है, डाटा को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन देना यूज़र को। और ह्यूमन बॉडी है, उसका गोल क्या है, ज़िंदा रहना और काम करना। तो अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो जो सिस्टम है आपका वो वीक हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक फैक्ट्स टेबल है जिसमें हमें ह्यूमन ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको इसका भी ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो आपका ब्रेन है वो एक सुपर पावरफुल सिस्टम है। तो ब्रेन न्यूरॉन्स के ज़रिए सिग्नल्स भेजता है। सेकेंडली हमें बताया गया है कि सोचना, चलना, इमोशंस, कोई भी काम है वो सब जो है ब्रेन की वजह से है। थर्ड पे हमें बताया गया है कि जो ब्रेन है वो सिर्फ 20 वाट्स एनर्जी यूज़ करता है, जो कि एक एलईडी बल्ब के जितनी होती है। आगे हमें बताया गया है कि जो सिग्नल स्पीड है ब्रेन की वो 268 माइल्स पर आवर है। और जो ब्रेन है हमारा ब्रेन, उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और जो ब्रेन है वो 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म करता है। तो इसलिए जो ब्रेन है हमारा वो एक बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम की। अब इसका सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें कंपोनेंट्स। अब हमें कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। अब जो हर कंपोनेंट है वो अपना काम करता है और सिस्टम को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ब्लड मतलब दिल, दिमाग, फेफड़े, खून वगैरह। इनमें से अगर एक भी फेल हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है। दिल बंद हो जाएगा तब भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आपका दिमाग काम करना छोड़ दे
दिमाग बंद हो जाए तो भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते, और अगर दिमाग में कोई खुदा न खास्ता ख़राबी आ जाए तो तब भी आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती, बल्कि जो उसमें है वो ख़राबी आना शुरू हो जाती है। तो आपका जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है वो अफेक्ट करता है। और हमें यहाँ पर बताया गया है, कंप्यूटर को एज अ सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे भी पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर भी एक कंप्लीट सिस्टम है। अब इस सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो इनपुट है, जिसमें कीबोर्ड और माउस आ जाता है हमारे पास। सीपीयू है इसके कंपोनेंट्स में, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सबको इंस्ट्रक्शंस देता है, रजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेरीली डाटा रखते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए। कम्बिनेशनल लॉजिक होती है जो कि कैलकुलेशंस करती हैं। और इसमें जो होती है हमारे पास मेन मेमोरी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। फिर हमारे पास है आउटपुट, जो कि है मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका वो कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर का सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम काम करता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और यूज़र को आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये जो साइकिल है ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाती है। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक टेबल गिवन है जहाँ पर हमें ह्यूमन बॉडी और उसके डीएनए सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो इसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है कि वो एक कंप्लीट सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी को एक मशीन या सिस्टम समझकर हमें एक्सप्लेन किया गया है कि इस सिस्टम के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि उसके डिफरेंट सब सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि फूड डाइजेस्ट करता है, खाने को हज़म करता है। फिर हमारे पास नर्वस सिस्टम है ब्रेन का, जो कि सोचता है और कंट्रोल करता है। तो हर सिस्टम जो है उसका एक अलग काम होता है, लेकिन सब मिलकर जो है वो बॉडी को ज़िंदा और हेल्दी रखते हैं। इसी तरह जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स मिलकर कंप्यूटर चलाते हैं। और सेकंड पॉइंट पर हमें डीएनए के बारे में बताया गया है कि जो डीएनए वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मतलब डीएनए को आप लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक समझो। डीएनए बताता है कि बॉडी कैसे ग्रो करेगी, कैसे डेवलप होगी, कैसे रिप्रोड्यूस करेगी। तो हर सेल के पास डीएनए होता है और हर सेल डीएनए को रीड करता है और अपना काम करता है। तो आगे नीचे हमारे पास हमें इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब है सिस्टम्स के बाहर की चीज़ें जो सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बॉडी के लिए एयर, फूड, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती हैं। और कंप्यूटर के लिए यूज़र जो उसको चलाता है, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर को अफेक्ट करती हैं। तो सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और आउटपुट इन्वायरमेंट को देता है। अब हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट बताई गई हैं। यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक इन्वायरमेंट जो है वो आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दी गई हैं ड्यू टू स्मार्ट सिलेबस, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट के बारे में बताती हूँ। अब डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या है, तो इस सिस्टम में जो आउटपुट है आपका वो फुली प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब सेम इनपुट और सेम आउटपुट। फॉर एग्जांपल जब आप कैलकुलेटर को 2+2 करोगे तो वो हमेशा 4 ही देगा। मतलब जब भी आप 2+2 डालोगे तो हमेशा आंसर 4 ही आएगा। सेम एक प्रिडिक्टेबल आंसर आएगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। और आगे आ जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। इस सिस्टम में जो आउटपुट है वो अनसर्टेन होता है, मतलब कि कोई भी सेम आउटपुट नहीं होता, वो बदलता रहता है। कोई एक पूरी यकीन आउटपुट नहीं है। रैंडमनेस या प्रोबेबिलिटी लगा लें आपके, शायद का लफ्ज़ आ जाता है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्ट आप ले लें कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये सिर्फ प्रिडिक्शन ही है ना, वेदर फोरकास्टिंग भी एक सिस्टम है, तो वो सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं बारिश। आपने जब भी वो प्रिडिक्ट करते हैं, आप वेदर देखो तो आप बताएं कि आज बारिश होगी, तो 100% चांसेस तो नहीं होते ना बारिश के, वो सिर्फ प्रिडिक्ट ही करते हैं, कभी हो जाती है और कभी नहीं होती। तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में आता है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो कि है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इन अ सिस्टम कैसे वर्क करती है।
तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर सिस्टम के पार्ट्स का आपस में बात करना कहलाता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो मेमोरी से बात करता है, मतलब सीपीयू ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहलाता है ना, तो सभी इंस्ट्रक्शंस वही देता है। अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा बाकी पार्ट से, तो फिर आपका कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा। और फिर हमारे पास आती है ह्यूमन बॉडी, आ जाती है हमारे पास, मतलब ब्रेन जो है वो मसल्स को सिग्नल भेजती हैं, तो भी आप काम करते हो ना। हमारी सारी बॉडी की फंक्शनिंग ब्रेन ही करता है, ब्रेन के जो सिग्नल के बगैर आप मूवमेंट नहीं कर सकते। ब्रेन मसल्स को सिग्नल भेजती है मूव योर हैंड, तो ही आप अपना जो हैंड है वो मूव करोगे, तो ही आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ मूवमेंट होगी। तो अब हमारे पास है यहाँ पर कि सिस्टम्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। जो आपका सिस्टम है वो इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है। तो जो सिस्टम हमेशा जो आपका सिस्टम है ना वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर सिस्टम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो सेंसर से डाटा लेते हैं और फोरकास्ट देते हैं। सेंसर्स इनपुट है, जो सेंसर्स उन्होंने लगाए होते हैं उनसे डाटा लेते हैं, और फोरकास्ट जो है वो डाटा देते हैं, मतलब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे टेम्परेचर के हिसाब से आज क्या वेदर रहेगा और ये सब। कंप्यूटर की एग्जांपल लेंगे, कंप्यूटर कीबोर्ड से इनपुट लेता है और स्क्रीन से आउटपुट देता है। और फिर बायोलॉजिकल सिस्टम की एग्जांपल है हमारे पास कि कैसे एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट करते हैं और फूड चेन बनती है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।